हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीजीटी इंग्लिश का 2004 का पेपर का जो लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट करवाऊंगी। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये यूपीपीजीटी इंग्लिश, टीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स जो इंग्लिश लिटरेचर में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 95 से। चूज द वर्ड that is closest in meaning to कनीव। ऐसा मीनिंग चूज कीजिए जो कनीव के सबसे ज्यादा करीब है। तो उसका इंस्टिगेट है, डिसरिगार्ड है, शील्ड है या थ्रीटन है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिसरिगार्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। विच इज द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली। यहाँ पर क्या आना चाहिए? शॉर्टेस्ट रूट आना चाहिए। रूट स्पेलिंग जो है आपको चूज करनी है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रूट, रास्ता, ROUTE। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ROUTE। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इम्यूनिटी। उस वर्ड को चूज कीजिए जो इम्यूनिटी के क्लोजेस्ट है। फ्रीडम, टॉलरेंस, डिसइंक्लिनेशन या एपैथी। वो इम्यूनिटी के क्लोजेस्ट है जी फ्रीडम। टॉलरेंस, फ्रीडम आजादी, टॉलरेंस सहन करना, इंक्लिनेशन या एपैथी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है फ्रीडम। A verse of two lines of equal length rhyming with each other at the end is called। एक वर्स ऑफ टू लाइन्स, दो लाइनों की, ऑफ इक्वल लेंथ की, राइमिंग विद ईच अदर, जो एक दूसरे से राइम करती हो, एट द एंड में, इज कॉल्ड। A verse of two lines of equal length rhyming with each other at the end is called quatrain। तर्जा राइमा, ये रर्जा जो लिखा है ये रॉन्ग है, तर्जा राइमा है यानी कि, और कपलेट या ऑक्टेव राइमा। देखिए तर्जा राइमा 3 लाइनों की पोयम, 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको तर्जा राइमा कहते हैं। क्वेट्रेन 4 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं। कपलेट 2 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द वर्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 लाइन की जो वर्स है, पोयम यानी कि पोयम का जो स्टेंजा है 2 लाइन का और इक्वल लेंथ का होगा और राइमिंग होगी उसमें लास्ट में, तो वो होता है जी कपलेट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर लाइन्स दी गई हैं, आपको जो है चूज करना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज किया गया है। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। तो यहाँ पर यूज किया गया है पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, अलाइट्रेशन या पुट। देखिए अलाइट्रेशन, अगर किसी वोवेल को बार बार यूज किया जाए तो वहां पर अलाइट्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है यानी कि अलाइट्रेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन
अवेंत गार्डे, अवेंत गार्डे जो है इसका मीनिंग क्या है? तो यह है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेट, एक नई राइटिंग जो इनोवेटिव हो उसको क्या कहते हैं? अवेंट गार्डे। What is the stream of consciousness technique? Technique which depicts the inner thoughts and feelings, a study of relation between words and things, a theatrical device, a particular kind of knowledge। बताइए कौन सा सही है? What is the stream of consciousness technique? तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि टेक्निक विच डेपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। In modern age, we find a new kind of novel, which is the stream of consciousness novel. Next है which one of these is a secondary epic? इनमें से कौन सा secondary epic है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 Aeneid। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक इज एन इमिटेशन ऑफ क्लासिकल एपिक। एक सेकेंडरी एपिक कह दीजिए या इसको लिटरेरी एपिक कह दीजिए, एक ही नाम है। ये एक इमिटेशन ऑफ क्लासिकल एपिक यानी कि क्लासिकल एपिक का एक इमिटेशन है। द कन्वेंशन ऑफ मैन एपिक आर यूज्ड डेलिबरेटली एंड एक्सटेंसिवली इन द सेकेंडरी एपिक। नेक्स्ट है द राइमिंग ऑफ वोवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सनेंट्स इज नॉन एज। जब वोवेल साउंड्स को राइमिंग हो बिना कॉन्सनेंट साउंड के तो उसको कहते हैं जी अलाइट्रेशन, रिद्म, मेलोडी या एसोनेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अलाइट्रेशन। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री को में जो है सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो मिल्टन ने, शेक्सपियर ने, स्पेंसर ने या यार्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, यार्ट ने। सर थॉमस यार्ट 1503 1542 एंड हेनरी हावर्ड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ड्स फ्रॉम सोनेट। न्यू वर्ड्स फॉर्म है ये, फॉर्म सोनेट, न्यू वर्ड्स फॉर्म सोनेट को इंट्रोड्यूस किया किसने था? सर थॉमस यार्ट एंड हेनरी हावर्ड ने। अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज। वर्ड्स लिब्रे का दूसरा नाम है फ्री वर्ड्स। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फ्री वर्ड्स और वर्ड्स लिब्रे इज अ प्रिंटेड शॉर्ट लाइन्स एज कंपेयर्ड टू लॉन्ग सेंटेंसेस ऑफ प्रोज। Most free verses have irregular lengths of line and lacks in rhyming. Complete the following sentence with the most appropriate choice. A Caesara is a। Caesara क्या है? देखिए Caesara is a pause in a line, syllable, strain या accent। तो सीजरा है जी पॉज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ए सीजरा इज ए पॉज इन ए लाइन। पेट्रार्च हैज डिवाइडेड हिज सोनेट्स इनटू 2 पार्ट्स, द ऑक्टेव एंड सेस्टेट। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था पेट्रार्क ने जो सोनेट्स थी उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट हुआ करते थे। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टेंजा और सेस्टेट 6 लाइन्स का। तो द octave of 8 lines and the sestet of 6 lines using a pause or caesura after the 8 line। तो इसमें जो है ये लोग जो है जो पेट्रार्कल सोनेट का यूज किया, पेट्रार्कल सोनेट के रूल को फॉलो किया करते थे, उसमें सीजरा का यूज किया जाता था। तो सीजरा का यूज होता कब था? जब एक ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव के बाद सेस्टेट लगाते थे, यानी कि 8 लाइन के बाद जब नवी लाइन होती थी तो सीजरा होता था 8 लाइन के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैमलेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गॉडविन? इनमें से कौन सा पोइट जो है गॉडविन से इम्प्रेस हुए थे? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शेले या टेनिसन? तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीबी शेले. A leader and a preacher of anarchy, showed his belief in his intimate friend Godwin's theories and eloped with his daughter Mary. Next, in which of the following novels does the action take place in Paris and London? किस नॉवेल में जो है लंदन और पेरिस की बात कही गई है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, द अ टेल ऑफ टू सिटीज. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. इसमें लंदन एंड पेरिस की बात कही गई है. A Tale of Two Cities contains the scene laid in London and Paris during French Revolution. Dickens presents the spirit of the Reign of Terror so well that this novel becomes a good supplementary to the history of that age. The solution of the evil practice of untouchability suggested by Mulk Raj Anand in Untouchable is conversion, use of machines, refusal to do dirty work, and social reform. देखिए, अनटचेबल जो बाघा की स्टोरी है उसमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, एक बुराई को ख़त्म कर अनटचेबिलिटी की एक बुराई को ख़त्म करने के लिए मुल्क राज आनंद ने क्या सजेस्ट किया है? तो उसमें सजेस्ट किया गया है यूज ऑफ मशीन्स, यानी कि मुल्क राज आनंद सजेस्टेड टू यूज मशीन्स फॉर क्लीनिंग पर्पसेस. ही मेड 3 सजेक्शन विच आर गांधी, क्रिस्ट और मशीन फ्लश. Fill in the blank with the correct preposition. He is junior to me. Option number 3 is correct. He is junior to me. Which pronoun should be used in the sentence when you have seen the photos, please return to me? When you have seen the photos, please return to me. Option number 2 is correct. Which pronoun should be used in the sentence when you have seen the photos, them, please? When you have seen the photos देख लिया था तो प्लीज रिटर्न टू मी, तो मुझे वापस. तो यहाँ पर आ सकता है जी ऑप्शन नंबर 2. ये देम नहीं देन का यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ पोइट, द पोइट एंड द नॉवेलिस्ट इज डेड. द पोइट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड. द पोइट एंड नॉवेलिस्ट आर डेड. तो ये द पोइट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. What is the suitable prefix for the word polite? Polite word के लिए एक suitable जो है आप prefix बताइए. तो यह है impolite, यानी कि ऑप्शन नंबर 4. Fill in the blank with the correct prepositional phrase in the following sentence. Let our actions be by way of our thoughts and speech in accordance with our thoughts and speech. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. मेरी सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी मेरा बताए गए आंसर्स गलत लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर दीजिए और एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि आपका ये आंसर कैसे आया. द वर्ड टेरेन मीन्स, टेरेन का क्या मतलब होता है? तो इसका है जी टेरेस. ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छत. चूज करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो.
Our Javans lay to town to the enemy. तो चाहे seize, S-I-E-G-E. Seize means to capture, whereas siege means to besiege a town or a fortified place. Choose the correct meaning of the word disport. Disport का correct meaning to amuse, to waste, to spoil, to brag. तो इसका है to waste. Option number 4 is correct. Disport का मतलब होता है to waste, waste करना. Next question है read the given sentence to find out if there is an error in the underlined part. The evening came to a climax of violence when Mohan produced a box of fireworks that my cousin had sent him from Delhi and unwisely repeated a remark that Rani made earlier in the day. तो इसका come to a climax when, मतलब ये जो है लाइन्स हैं, इसमें अंडरलाइन पार्ट दे नहीं रखा है, इसमें यहाँ दे रखा है कि ये इनमें से कौन सा गलत है. द इवनिंग केम टू क्लाइमैक्स ऑफ वायलेंस when Mohan produced a box of the fire. Lillian unwisely repeated a remark that Rani made. यहाँ पर जो है इसमें 4 पार्ट दे रखा है. डेट रानी मेड, इसके जगह पर कुछ और आना था. सेंट हिम फ्रॉम दिल्ली एंड अनवाइजली रिपीटेड ए रिमार्क विच रानी मेड अर्लियर इन द डे. देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, दैट रानी मेड. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इन विच some parts have been jumbled. Rearrange the part which are denoted as PQRS so that the reordered sentence makes a coherent sentence. History says when he was given the cup of hemlock, who were standing around him continued to talk to his friend, that Socrates, as he drank it. SPRQ. अब देखिए ये सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस को इसका जी है ऑप्शन नंबर SRQP. S सबसे शुरू में आएगा इसमें, SRQP, यानी कि नीचे से ऊपर चल. दैट Socrates continued to talk his friends who were standing around him when he was given the cup to hemlock. उल्टा दिया गया है, इसका SP, इसका है SRQP. Next है in the given question the first and the last parts of the sentence are numbered as 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct. I met a poor woman all in tears and their 8 children must now starve. Husband had been arrested for a debt. Who told me that he was not able to pay, bereaved as they were of his industry. इसका है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि RQSP. Who told me that her husband had been arrested for a debt he was not able to pay and their 8 children must now starve. ये इस तरह से आएगा. ओके, ये तभी समझ में आता है जब आपके सामने ये सब सेंटेंसेस हो. ये समझा नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से आपको. दैट विच कांट बी चेंज्ड इज, जो बदला जा सके उसको क्या कहेंगे, इरेवोकेबल. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट.
द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड, सोनेट में देखिए पेट्रार्कन सोनेट होती है, एक इटालियन सोनेट होती है, इंग्लिश सोनेट्स होती हैं, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। तो इंग्लिश पेट्रार्कन सोनेट में क्या रूल है कि पेट्रार्कन सोनेट्स में ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है। तो यहाँ पर यही बात पूछी गई है, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड, सोनेट की 8 शुरू की लाइन्स को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। The Petrarchan has divided his sonnet into 2 parts, the octave and headlines, the sestet of 6 lines. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूपीपीजीटी इंग्लिश का 2004 का थर्ड पार्ट को कंप्लीट करवाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यूवर्स को मेरी वीडियो को बताए गए आंसर गलत लग रहा है तो प्लीज़ अपना आंसर दें, कमेंट करें और बताएं कि आंसर कैसा आया और एक्सप्लेनेशन भी दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।